अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो को अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड स्टूडियो जो है एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इसके ज़रिए आप एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस बना सकते हैं और फिर यहाँ पे इसकी जो इंस्टॉलेशन की अगर बात की जाए तो आपको उसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लिनक्स, विंडोज़ या मैक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सबके लिए दस्तियाब है। अब सबसे पहले आप सिंपली जो है एंड्रॉयड स्टूडियो अगर सर्च करेंगे गूगल में तो आपके पास ये पहला लिंक आ जाता है एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने का, तो आप इसको डाउनलोड कर दीजिए। मैं यहाँ पर जो है MX लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लिनक्स की एक डिस्ट्रीब्यूशन है और मैं इसको अपने पास ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो विंडोज़ में भी प्रोसेस तकरीबन सेम होता है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ पे एंड्रॉयड की, तो फिर आपको जावा भी इंस्टॉल करना पड़ सकता जावा भी आपको जो है इंस्टॉल करना पड़ेगी। तो जावा के लिए भी आप ज़हन में रखिए, ये आपका जो तरीकाकार वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें पेज को तो आपको यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट्स नज़र आ जाते हैं तमाम के तमाम, और यानी कि कुछ आपको कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ टिप्स वगैरह हैं आपकी। फिर यहाँ पे इंटेलिजेंट कोड एडिटर है और ये चीज़ एक बहुत अहम है कि देखिए जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन का जो आप लाइव प्रीव्यू है यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर पर ही देख सकते हैं। अगर आपके पास डिवाइस है तो फिर डिवाइस से ज़्यादा फ़ायदा होता है कि उसमें आपका प्रोसेस तेज़ हो जाता है, आप डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि आप किस तरीके से जो है एप्लीकेशन को एक क्रिएट करते हैं, फिर आप उसको प्रीव्यू कैसे देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखिए फ़िलहाल जो तमाम चीज़ कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, या फिर आपको कुछ लेटेस्ट वीडियोस मिल जाती हैं इसके हवाले से कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें APK एनालाइज़र है, ग्रेडल प्लगइन, कुछ मज़ीद चीज़ें हैं। यहाँ पर जो अहम चीज़ है वो देखिए, हमें यहाँ से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड्स मिल जाते हैं। तो विंडोज़ के 64 बिट और 32 बिट का आपको यहाँ पे मिल रहा है। फिर मैक के लिए भी आपके पास 64 बिट है और लिनक्स का जो आपके पास है, तो आपको लिनक्स की यहाँ पे ये फाइल जो है tar.gz की फाइल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी हवाले से आप यहाँ पे फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। विंडोज़ में इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, आप सिर्फ ये exe की फ़ाइल को जो है अपने पास डाउनलोड कीजिए और उस पर डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। अब यहाँ से देखिए आपके पास जो है फिर कुछ इसके प्लगइन्स भी आ जाते हैं कि ऑफलाइन कंपोनेंट्स कौन से आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। इसमें गूगल मेवन है और फिर एंड्रॉयड ग्रिडल प्लगइन है। इसके अलावा आपके पास कुछ कमांड लाइन टूल्स की सेटिंग्स भी होती हैं, तो यहाँ पे ये फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि यहाँ पे विंडोज़ 7, 8 और 10 जो है 64 बिट सपोर्टेड हैं, लेकिन कम से कम रैम जो है आपके पास 4 GB होनी चाहिए, जबकि 8 GB रिकमेंडेड है। अगर आपके पास से कम रैम होगी तो फिर ये है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है तो आपके पास ये सही तरीके से चलेगा नहीं, इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आपके पास कम से कम रैम 4 GB होनी चाहिए। इस खाली स्पेस जो है आपके पास हार्ड ड्राइव में 2 GB जो होनी चाहिए कम से कम, लेकिन 4 GB रिकमेंडेड है। और इसके अलावा जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 1280x800 मिनिमम स्क्रीन रेजोल्यूशन होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिनक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लिनक्स में भी यही इसकी रिक्वायरमेंट है, तकरीबन 4 GB रैम और फिर 2 GB अवेलेबल डिस्क स्पेस और ये स्क्रीन रेजोल्यूशन वगैरह, तो ये चीज़ें। इसके बाद आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड पे यहाँ से क्लिक करते हैं, देखिए तकरीबन 800 MB की फ़ाइल होती है ये। तो यहाँ से आपने ये पूरा जो है इसको रीड कर लेना है। अगर रीड तो कोई बहुत ही कम करते हैं लोग और वैसे ही ओके कर देते हैं। और यहाँ से आप डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो फॉर लिनक्स, जैसे मेरे पास लिनक्स है तो मैं लिनक्स पे करूँगा, अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडोज़ पे करेंगे, तो ये आपके पास फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। और ये फ़ाइल क्योंकि तकरीबन 800 MB की है तो इसमें आपके पास टाइम लग सकता है। फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद आपके पास जो फ़ाइल आती है आपने उसको इंस्टॉल करना है अपने पास। और जो हमें जावा इंस्टॉल करना है, जावा के लिए लिनक्स में तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है प्रोसेस। आप देखिए ये सिर्फ आप कमांड इस्तेमाल करेंगे और आपके पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ से आप Ctrl+Alt+T प्रेस करते हैं लिनक्स में तो आपके पास ये कमांड लाइन आ जाती है। विंडोज़ में इसको CMD कहते हैं। तो सबसे पहले आपको sudo apt अपडेट ये कमांड रन करनी होगी लिनक्स में और पासवर्ड एंटर कीजिए आप अपना। और इसके बाद आपके पास जो दूसरी कमांड है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, sudo apt install open jdk। ठीक है, तो आपने ये कमांड जो है इंस्टॉल कर अपने पास जो है रन करनी है और आपके पास जावा इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये जावा डेवलपमेंट किट है JDK, तो ये लाजमी है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से मैं अभी दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन आप ये कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से ये अपडेट हो रहा है, एक दफ़ा अपडेट हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कमांड के लिए। और जावा का वर्जन चेक करने के लिए लिनक्स में बहुत आसान है। आप ये देखिए जावा स्पेस डैश डैश वर्जन लिख के हिट करेंगे इंटर, तो आपके पास यहाँ पे जो वर्जन इंस्टॉल होगा वो आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है। और फिर इसके बाद हमारे पास जो हमें कमांड यूज़ करनी होती है वो कमांड आप यूज़ करेंगे इंस्टॉल करने के लिए।
यहाँ से देखिए ये अपडेट कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से जो जैसे कि हमारी कमांड थी sudo apt इंस्टॉल जावा SDK, और फिर हमें यहाँ पे देख ली मजीद, सॉरी जावा नहीं, ओपन JDK, ओपन JDK -11 JDK, आप ये लिख के एंटर करेंगे तो आपके पास ये जावा इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इस वजह से मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से जैसे आपके पास ये जो एंड्रॉयड स्टूडियो की फाइल होगी, जैसे अगर लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आप फाइल एक्सट्रैक्ट करेंगे, जबकि विंडोज़ में तो बहुत आसान है, .exe की फाइल होगी, आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है स्क्रीन आ जाएगी इंस्टॉलेशन की, फिर आप इंस्टॉलेशन कर लीजिए। अब यहाँ से मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल एक्सट्रैक्टेड है, यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करें, इसके बाद आपने बिन के फोल्डर को ओपन करना है अगर आप लिनक्स पर हैं, और यहाँ आपके पास ये फाइल है studio.sh, तो हमने इस फाइल को रन करना है। अब इसको रन करने के लिए देखिए आप राइट क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखिए कि मैं इस साइड जो कौन सी डायरेक्टरी में हूँ, तो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो डैश बिन यानी बिन की डायरेक्टरी में हूँ। तो आपने इसी जगह पे राइट क्लिक करना है और ओपन टर्मिनल हेयर कुछ करना है। तो अब ये देखिए मैं इस जगह पे ये लोकेशन यहाँ पे ये आ रही है। मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ। अगर मैं नॉर्मली जो है Ctrl+Alt+T प्रेस करूँ तो ये देखिए यहाँ पे लोकेशन अलग है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर नहीं, नॉर्मल नहीं, बल्कि जिस जगह पर ये आपकी studio.sh की फाइल है बिन की डायरेक्टरी में, तो यहाँ पर आपने राइट क्लिक करना है और ओपन टर्मिनल हेयर। अब यहाँ पे ये देखिए आपके पास आ गया, और यहाँ से हमें जो है ये फाइल रन करना होगी। तो इसके लिए आप आसानी से जैसे हमारे पास ये studio.sh की फ़ाइल है, ये देखिए आप इस पर इंटर करेंगे तो ये फाइल आपकी रन हो जाएगी। मैं ऑलरेडी क्योंकि इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ तो मैं वो वीडियो आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ, वहाँ पर हमारे पास कैसे सेटिंग आती है। ये देखिए studio.sh की फ़ाइल है। जब आप इसको रन करते हैं तो आपके पास ये आप ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से डो नॉट इम्पोर्ट सेटिंग कर देना है। क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा था तो मेरे पास कोई भी सेटिंग्स वगैरह नहीं थी पहले से, इस वजह से डो नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे आप जो है ओके कर दीजिए। फिर आपके पास यहाँ से कुछ नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएंगी, वहाँ से आपके पास ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ से आप चाहें तो यूसेज जो सेटिंग्स है वो स्टेट्स वगैरह हैं वो सेंड कर सकते हैं, या नहीं चाहें तो आप इस पर डोंट सेंड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे ये डोंट सेंड पे मैं प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेंड नहीं करूँगा जो इसके यूसेज वगैरह के स्टेट्स हैं। इसके बाद ये आपके पास यहाँ से इसका इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से वेलकम स्क्रीन है एंड्रॉयड स्टूडियो की, तो आप यहाँ से बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे हमारे पास इंस्टॉल टाइप है स्टैंडर्ड और कस्टम। तो यहाँ से जो है आप स्टैंडर्ड ही रहने दीजिए, क्योंकि इसमें तमाम जो सेटिंग्स वगैरह होंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जो ज़रूरी प्रोग्राम्स वगैरह होंगे वो खुद ब खुद यहाँ पे इंस्टॉल कर लेगा ये, इसमें आपको टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड चूज़ कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपके पास फिर थीम का ऑप्शन आ जाता है कि एक लाइट और डार्क थीम है, तो जो भी थीम आप यहाँ से प्रेफर करते हैं उसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। मैं वैसे पर्सनली जो है डार्क थीम ही प्रेफर करता हूँ, तो मैं डार्क पे यहाँ पे ओके करूँगा। अब यहाँ से ये वेरीफाई सेटिंग्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आपने जो सेटिंग्स किए हैं क्या आप इनसे मुतमईन हैं। तो जी बिल्कुल, अगर इसमें कोई चेंजेस करनी है तो आप बैक जा सकते हैं, प्रीवियस के बटन पर क्लिक कीजिए, वरना आप यहाँ से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए और नेक्स्ट स्क्रीन पर आप यहाँ से चले जाइए। यहाँ से आपके पास देखिए एमुलेटर सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप इनको जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे यही है कि वी हैव डिटेक्टेड योर सिस्टम कैन रन दी एंड्रॉयड एमुलेटर इन एक्सेलरेटेड परफॉर्मेंस मोड। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ से आपने फिनिश कर देना है, जो आपके पास फिनिश का ये बटन है इस पर क्लिक कीजिए, तो आगे से आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आप वहाँ पर चले जाएंगे। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास देखिए यहाँ से ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, इनको ये डाउनलोड करेगा। ये आप फाइल देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म टूल्स की ये फाइल है एक .zip की। तो ये फाइल भी तकरीबन कुछ साइज़ होता है इसका, तो थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में यहाँ पर टाइम देगी। ये कंपोनेंट्स डाउनलोड होने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी, तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं, एंड्रॉयड SDK इज़ अप टू डेट। तो यहाँ से आप फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो की स्क्रीन हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से आप जो है स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जबकि कुछ मजीद सेटिंग्स हैं यहाँ पे हमारे पास। इसमें सबसे अहम जो है, अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या लिनक्स का उबुंटू है जैसे या कोई और, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाएँ और यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन है क्रिएट डेस्कटॉप एंट्री। तो इस पर आप क्लिक कीजिए और फिर यहाँ आपके पास ये है कि क्रिएट एंट्री फॉर ऑल यूज़र्स, और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप जो है इसको लाजमी जो है ओके कीजिए
ताकि तमाम यूज़र के लिए ये एंट्री क्रिएट हो जाए। अब देखिए एंट्री क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ से चलिए क्लोज़ कर देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे तो स्टार्ट मेन्यू में जब आप सर्च करेंगे स्टूडियो तो आपके पास यहाँ से ये एंड्रॉयड स्टूडियो की आ जाता है। अब मैं यहाँ से इसको अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इस पर ओके करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा अगर सिस्टम आपका स्लो है तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होने में थोड़ा ये टाइम ले सकता है। तो ये इसमें थोड़ा सा मसला होता है, जैसे कि शुरू में ही मैंने बात की थी इसकी सेटिंग्स वगैरह के हवाले से। और फिर यहाँ से आपके पास ये देखिए जो अगर आपका प्रोजेक्ट वगैरह था तो जैसे वो प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये रीओपनिंग फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं। फिर यहाँ से कुछ टिप्स वगैरह आ जाती हैं। अगर आपके पास पहले से कोई एप्लीकेशन मौजूद थी तो वो भी यहाँ खुल जाएगी। और एक चीज़ और के यहाँ से इसमें चलिए क्लोज़ कर देता हूँ। अगर आप फाइल में जाएँ तो फाइल में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ये सेटिंग्स हैं। तो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर अलग है, फिर अदर सेटिंग्स और भी है, लेकिन आप यहाँ पे सेटिंग्स में अगर जाते हैं तो सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से फिर जो है थीम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास देखिए लाइट और डार्क थीम यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा आपके पास फ़ॉन्ट और फिर फ़ॉन्ट सेटिंग्स भी है। तो अगर आप फ़ॉन्ट सेटिंग यहाँ से बढ़ाना चाहें, फ़ॉन्ट को जो इंक्रीज़ करना चाहें तो वो चीज़ें हैं। फिर आपके पास फाइल कलर, स्कोप और काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं। मैं यहाँ से आपको ओके करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब ये फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ पे मेरे पास इंक्रीज़ हो चुका है, पहले 16 था अब 18 हो गया। तो इसके अलावा आपके पास कुछ मज़ीद सेटिंग्स है तो जो भी आप यहाँ से चेक करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आपने प्रोजेक्ट को क्लोज़ करना है तो आपके पास ये देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ और क्लोज़ प्रोजेक्ट पे जाऊँ तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्लोज़ हो जाता है। और फिर यहाँ से आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आ जाती है स्टूडियो की। यहाँ पे आप देखिए जो आपके प्रोजेक्ट होते हैं वो यहाँ आपको शो हो रहे होते हैं। और इसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो फिर उसका वर्जन है। और जैसे मैंने पहले बात की थी कि स्टार्ट पे जाके आप जो है क्रिएट डेस्कटॉप एंट्री पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डेस्कटॉप एंट्री क्रिएट हो जाती है उबुंटू या लिनक्स की कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे वहाँ पर। फिर यहाँ पे आपके पास ये सेटिंग्स वगैरह और तमाम चीज़ें हैं। अब आपने जो अपना पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। और फिर आपके पास यहाँ पे कुछ देखिए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स हैं। एम्प्टी एक्टिविटी है, बेसिक एक्टिविटी है, फिर ये आपके पास बॉटम नेविगेशन है। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आप यहाँ से फिर नेक्स्ट कीजिए। और नेक्स्ट स्क्रीन में आपके पास यहाँ पे आप एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसका देसी टेकी नाम दूँ तो ये देखिए यहाँ पे कॉम ताहिर देसी टेकी आ गया। तो आपके पास यहाँ पे कुछ अलग आ रहा होगा, ताहिर नहीं आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहें, कॉम के बाद ताहिर की जगह आप जो भी लगाना चाहें, जैसे आपका नाम है अपना नाम तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर एप्लीकेशन का नाम भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब आपकी ये सेव लोकेशन है कि किस जगह पर आपका प्रोजेक्ट सेव होगा। लैंग्वेजेस में एंड्रॉयड स्टूडियो के हवाले से आपको बता दूं कि आपके पास एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए दो ऑप्शन हैं। दो लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो रही हैं आजकल, एक कोटलिन दूसरी जावा। जावा बहुत ज़्यादा एडवांस है जबकि कोटलिन जो है सीखने में भी आसान है और इसमें आपको ज़्यादा मसला नहीं होता। तो यहाँ से आप कोटलिन या जावा जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब वगैरह पे वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे बनती हैं तो पुरानी कुछ वीडियो जो 2-3 साल पुरानी है वहाँ पे जावा इस्तेमाल की जाती है। तो इसलिए आप यहाँ से जावा ही सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको उन प्रोजेक्ट वगैरह को ओके करना है। तो इसके बाद आप यहाँ से फिनिश करेंगे तो आपका ये प्रोजेक्ट आपके पास आ जाता है। तो वहाँ से फिर आप जो है इसको एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि आपको पहला प्रोजेक्ट जो है आप एंड्रॉयड स्टूडियो में कैसे बना सकते हैं, फिर आप अपने मोबाइल पर उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।